बोल गुरु नानक देव की जय। बड़े दादा भगवान की जय। गीता भगवान की जय। माता भगवान की जय। निराकार में साक श्याम दादा, मम्मी भगवान, निम्मी भगवान, सभी गुरुओं की जय। हमारे परम पूजनीय संत दरवेश कुल गुरु बाबा गणेश दास जी, माता भगवानी भाई, पिता हरिश्चंद्र जी उदासी, संपूर्ण परिवार उदासी परिवार की जय। आज के आनंद की जय। बिलावल अष्टपदिया महला एक, घर 10वां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, निकट वसे देखे सब सोई। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि हमारे भगवान जिनको हम सारे जहान में ढूंढते हैं, लिखा है निकट वसे देखे सब सोई। हमारे अंदर ही दिल में बैठे हैं, न जमीन में है, न आसमान में, न पाताल में, मन में आके बैठे हैं। या मन रहेगा या भगवान है। निकट वसे देखे सब सोई, गुरुमुख विरला बूझे कोई। अब क्या लिखा है? गुरुमुख बूझे विरला कोई, मतलब जो ज्ञानी है, संत है, दरवेश है, जो गुरु में आस्था रखता है, गुरु के वचनों को प्राप्त करता है, तो बूझे कोई मतलब वो जानते हैं कि भगवान मेरे दिल में है। तभी तो संतों की वाणी को कहा गया है अमृत वाणी। विणभे पाइए भक्ति न होई। जब तक हम दिल में सच्चे भाव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास से पाठ, पूजा, सिमरन, भक्ति नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। एक होता है ऊपरी दिखावे से कि भाई हम कर रहे हैं पूजा, हाँ भाई पूजा कर रहे हैं, बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भगवान में आस्था रखते हैं, तो वो हो गया मुंह में राम बगल में छुरी। एक हो गया सच्चे दिल भाव से। बुरा मत मानिएगा, जो वचन है वो सत्य है। इसमें शब्द रते सदा सुख होई। क्या लिखा है? शब्द रते। जब हम खाना खाते हैं और उसको चबा चबा के खाते हैं तो क्या बोलते हैं कि खाने का रस आ रहा है। ऐसे ही हम गुरु के वचनों को दिल से, प्रेम से, श्रद्धा भाव, विश्वास से ग्रहण करेंगे तो आत्मिक रस की प्राप्ति होती है। एक ओंकार ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम। अब दुनिया में कितने पदार्थ हैं? बहुत हैं। शरीर के लिए, माया के लिए, बंगला, गाड़ी, खाना पीना, काजू बादाम, पिस्ता, चिलगोज़ा, A to Z। दुनिया में ऐसे ऐसे फल फ्रूट हैं। 2 लाख रुपए किलो भी तो 5 लाख रुपए किलो भी है। तो मशरूम को देख लो, सबको देख लो। पर ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, ये जो है ना राम रतन धन नाम, जिसको सूरदास जी ने बोला था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो सच्चा नाम सिमरन करता है वो सच्चा धन प्राप्त करता है। सच्चा धन राम रतन धन। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम। क्या नाम है, क्या गुरु के वचन हैं। गुरुमुख पावसी रस रस मान। अब देखो क्या होता है, संतों को सब बिठाते हैं, सेवा करते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जितने भी हैं आके नमस्कार करते हैं गुरुओं को। करते हैं ना कि भाई हमारे को पैसा देना, बंगला देना, सुख देना, तो ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरुमुख पावसी रस रस मान। रस रस मान मतलब नस नस में आपकी इतनी प्यार भर देते हैं गुरु कि आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। यही तो है भगवान का रूप। एक ओंकार रहो। अगर भगवान साकार में जन्म में आ जाते तो सब लोग परेशान करते थे, न जन्म में न मृत्यु में। वो मम स्वरूप, मम स्वरूप मतलब हमारा ही रूप करके आते हैं। अब आप बोलते हैं हमारा रूप कर सकते हैं क्या? इतने जो पुतले बनाए हैं अरबों खरबों, कैसे बनाए? एक बार सोचा था और सारी दुनिया बना दी। तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ज्ञान ज्ञान रखे सब कोई। अभी क्या लिखा है? बहुत बड़ी बात है ये। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, मतलब ज्ञान तो सभी के पास है, तो सभी मुख से विचरण करते हैं, बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान सबके पास है। पर क्या लिखा है? ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई। तराजू में तो हम तोलते, कथे मतलब तोलना, बैलेंस। बैलेंस आता है तो इक्वलिटी होती है। भाई
अपने पास कितना है, 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 1 किलो टमाटर डाले और 1 किलो का बाट डाला है कि 1 किलो टमाटर में अपन ने 2 किलो का बाट डाला है, तो डावाडोल होगा। तो ज्ञान ज्ञान कथे मतलब तोलना, तो बैलेंस करना है, ठीक है, 50-50। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि 50% बेईमानी करे, 50% ये करे। तो कम से कम हमको धीरे धीरे अगर ज्ञान को और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अज्ञान को ख़त्म करना पड़ेगा। अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रकाश। अब देखो, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, आज कैसे गुरु ने, भगवान ने बुलवाया। अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रकाश। तो जब ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञान की ऑटोमेटिक निवृत्ति होगी, ऑटोमेटिक होगी, करना भी नहीं पड़ेगा। कथ कथ बाद करे दुख होई। अब क्या लिखा है, कथ कथ मतलब हेरा फेरी करते हैं ना तराजू में। आपने 2 बिल्लियों की और बंदर की कहानी सुनी होगी ना, कि दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी रोटी के लिए। फिर वो तराजू लेके आए बंदर, वो बोले इसमें ज़्यादा है, वो खा गया, उसमें ज़्यादा है, खा गया, उसमें वो ज़्यादा खा गया, बंदर सब खा गया और बिल्ली देखती रह गई। तो कथ कथ बाद करे दुख होई। फिर दुख किसको हुआ, दोनों बिल्लियों को, बंदर तो खा गया। कथ कहने ते रहे न कोई। जब तक कहता नहीं है ना तो चुप नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है। फिर अगर कोई इंसान सच्चा है और उसके ऊपर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं और असहनीय होगा तो कहेगा तो ज़रूर, क्यों नहीं कहेगा, कहेगा। कथ कहने ते रहे न कोई मतलब जब तक कहेगा नहीं सच्चाई से तो कहना बेकार है। आप अगर 99 झूठ बोलो और एक आदमी सच्चा बोल रहा हो और उसको 99 आप झूठ साबित करो, तो भगवान उनको अपनी गोद में उठा लेते और 99 को ही फेल कर देते हैं। बिन रस राते मुक्ति न होई। देखो, आत्मिक रस के बिना, गुरु के वचनों के बिना मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हम मनुष्य जीवन की प्राप्ति जो हुई है ना, किसके लिए हुई है, सिर्फ केवल ईश्वर को पाने के लिए, केवल प्रभु को पाने के लिए। वो प्रभु कहाँ है, हमारे दिल में। तो हम क्या हुए, ईश्वर की संतान। तो राजा का बेटा राजकुमार होता है ना, तो उत्तराधिकारी राजा ही कहलाता है। तो भगवान का बेटा भगवान जैसा। तो जब हम भगवान जैसे, तो सामने वाला भी तो भगवान का बेटा है। तो अगर हम समदृष्टि रखें, तू भी भगवान मैं भी भगवान, झगड़ा ही खत्म, संपूर्ण आनंद ही आनंद में। दूजा ज्ञान ध्यान सब गुरते होई। अब क्या लिखा है, ज्ञान और ध्यान गुरते होई। जब हम गुरु से पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, तो हम भी महान बनते हैं। तो गुरु को भी बहुत खुशी हो कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से भी आगे बढ़े हैं। जेलसी करने वाले करते होंगे, पर हम उनमें से नहीं हैं। हम तो सब गुरु के लाडले बच्चे हैं। हमें तो प्राउड होता है कि हमारे संतान हमसे भी आगे निकले, तो हमें खुशी होगी। जो हमने भी सुख दुख में अगर कुछ गलतियां की और दुख होंगे ना, तो वो संतान को नहीं सिखाएंगे, कि बोलेंगे तुम प्रोग्रेस करो, दुख नहीं करो बेटा बेटी, कुछ मत करो। नावों भूले भाई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई। साची रहत साचा मन सोई। क्या लिखा है, साची रहत। अगर आपका रहना सच्चा होगा, सादा सरल जीवन, उच्च विचार होगा और सच्चाई का होगा मन, तो वो 100% प्योर गोल्ड होगा कसौटी पे। मनमुख कथनी है पर रहत न होई। जो मनमुखी होता है ना, मन के मुताबिक चलता है ना, कथनी है पर रहत नहीं। मुंह से तो बोल देता है पर उसकी रहनी है ना, वो नहीं होगी। मतलब कथनी तो है, रहनी नहीं है। बोल देते ना बड़ी बड़ी बातें, ये वो कुछ भी बोल देंगे, पर उनकी रहन जो होगी ना, सहन, वो सामने से नज़र आ जाएगा। नावों भूले खाओ न कोई। अब कितनी बड़ी बात लिखी है। नावों भूले का क्या मतलब है, हम बोलते स्नान करना, बिल्कुल सही है, पर नावों का मतलब गुरु का सिमरण करके अपन गुरु का प्रसाद लें, गुरु के वचन लें, भोजन लें। नावों भूले खाओ न कोई। खाओ न कोई मतलब
जब तक स्नान करके पूजा न करो तो प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो, आनंद ही आनंद में रहोगे। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्याम दादा भगवान, गीता भगवान की जय। मम्मी भगवान श्याम दादा की जय। श्याम दादा निम्मी भगवान की जय। सभी गुरुओं की जय।